आप सभी को मेरा नमस्कार। सी सेट स्पेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्राइम नंबर से रिलेटेड यूपीएससी सी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। कम से कम प्राइम नंबर का जो इससे पहले वाला वीडियो है, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू का जो वीडियो है, वो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आप अच्छे से समझ पाए। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ विच ऑफ देम आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर देखो, एवरी प्राइम नंबर इज ओड। ये कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर ओड है। और मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि टू एकमात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है कि जो इवन भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ओड। किसी भी दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो ओड होगा। अब समझो मेरी बात को, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ओड तभी हो सकता है जब दोनों प्राइम नंबर ओड हो। दोनों प्राइम नंबर क्या हो? ओड हो। ये तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन प्राइम नंबर के सेट में क्या है? एक इवन भी है। और अगर ये आ जाएगा तो ये इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही एनालिटिकल सा क्वेश्चन है और सी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड जो है ना, भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। आगे दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन वाई और वाई इज लेस देन जेड। ठीक है। आगे दिया हुआ कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 70 है, तो जेड का मान क्या होगा। अब एक कंडीशन तो है एक्स इज लेस देन वाई और वाई इज लेस देन जेड, है ना। फिर दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड जो है वो 70 है। तो जेड का मान पूछा जा रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है ना। उसी चीज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब यहाँ समझना मेरी बात को, 70 जो है वो इवन नंबर है। और इवन नंबर कैसे आ सकता है? यहाँ पर देखो, एक्स वाई जेड तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के सेट में एकमात्र प्राइम नंबर जो इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड है ना। और एक्स सबसे छोटा है। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है और जो इवन है। यहाँ पर इवन तभी आ सकता है मेरे भाई कि जब ये एक्स इवन हो और ये इसके बाद ये ओड हो जाएगा, ये भी ओड हो जाएगा। यानी कि एक ही इवन है और वो 2 है। एक्स का मान अगर 2 हो जाएगा तो वाई ओड हो जाएगा और जेड को भी ओड होना होगा, तभी इवन हो सकता है। ओड और ओड, ओड प्लस का ओड इवन हो जाएगा और इवन प्लस का इवन इवन हो जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। और x सबसे छोटा है इसलिए हमने 2x का मान रखा है 2। अब आगे समझो। अब यहां पर देखो y और z, y और z का सम कितना होगा? यदि x 2 है तो y और z का जो सम होगा वो 68 होगा। y और z का जो सम होगा वो 68 होगा। अब यहां पर देखो y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। यहां पर पूछा जा रहा z का मान क्या होगा। देखो y और z का जो सम अगर 68 तो यहां पर जो देखो, यहां पर यूनिट डिजिट 8 है ना। अब यहाँ पर देखो ये 68 है, 68 है और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। अब समझना मेरी बात को, अगर y का मान 31 हो और z का मान 37 हो तो बात बन सकती है। 30 और 30 60 और 7 और 1 8, और ये दोनों प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है।
और ये भी प्राइम नंबर है, और ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि जेड इज ग्रेटर देन वाई, और यहाँ पर जेड इज ग्रेटर देन वाई होगा, जेड इज ग्रेटर देन वाई होगा। तो अब यहाँ पर देखो जेड का मान कितना आ रहा है, तो जेड का मान आ रहा है 37, तो इसका आंसर हो जाएगा 37, इसका आंसर हो जाएगा 37। अब यहाँ पर हमने हमने यूनिट डिजिट सोच करके 1 और 7 रख के देखा, 2 और 6 नहीं हो सकता था, है ना। इसी तरह से हमें रेंडमली सोचना था, है ना। आइए, जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, वैसा ही लगभग लगभग सेम क्वेश्चन ये है। एक्स, वाई और जेड अभाज्य संख्याएं हैं। जब कभी भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप एक बार वीडियो को रोक करके उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। एक्स वाई जेड क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ भी एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 38 है। पूछा जा रहा है कि एक्स का अधिकतम मान क्या है, ये जो एक्स है इसका मैक्सिमम मान क्या है, ये पूछा जा रहा है, मैक्सिमम मान, है ना, वाई और जेड। अब यहां पर फिर से समझो एक बात, कि यहां पर देखो 38 इवन नंबर है, और अगर 38 इवन नंबर है और x का मैक्सिमम मान पूछा जा रहा है, तो इनमें से y और z में से कोई कोई एक जो होगा मिनिमम होगा, है ना, और इवन है ना। यहाँ पर देखो 38 इवन है, तो जो मैक्सिमम होगा, समझना मेरी बात को, जो x जो मैक्सिमम मान होगा वो ओड होगा, x का जो मैक्सिमम मान होगा वो ओड होगा, है ना, क्योंकि जो मिनिमम मान है वो 2 है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, और जो कि एक इवन है ना। और हमें यहाँ पर इवन लाना है, तो देखो इनमें से y और z दोनों में से कोई एक जो होगा वो इवन होगा। अगर मान के चलो y अगर इवन है, 2 है, तो z क्या होगा, ओड होगा। तभी ऐसा हो सकता ओड प्लस का ओड इवन, और इवन प्लस का इवन इवन हो जाएगा। यही यही कंडीशन हो सकता है। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर ये y 2 हो गया, तो x और z का मान क्या हो जाएगा, 36, ये 36 हो जाएगा, है ना। और 36 में x का मान हमें निकालना है, जो कि हमें मैक्सिमम चाहिए, है ना। x का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है जब z का मान मिनिमम ले, सबसे छोटा प्राइम नंबर ले। 2 तो हमने ले ही लिया है ना। अगर 2 हमने ले लिया है, तो क्या ये z3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और 33 तो प्राइम नंबर है नहीं, है ना। तो हमें क्या सोचना होगा, 3 से लार्जर देन 3 सोचना होगा। z का मान अगर 5 हो, तो x का मान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और 31 क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है ना, जो x है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 31 हो जाएगा, x का मान 31 हो जाएगा। x का जो मैक्सिमम मान है वो 31 हो गया। मुझे लग रहा है कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ रहे हैं। आइए, अब यहाँ पर देखो, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है ना। ये स्टेटमेंट दिया हुआ कि पी क्यू आर जो है वो अभाज्य संख्या है। यहाँ भी पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर्स है। यहाँ भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि पी इज लेस देन क्यू, क्यू इज लेस देन आर, और आर इज लेस देन 13, है ना। अब ये आगे पूछा जा रहा है कि कितनी दशाओं में पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस का क्यू प्लस का आर जो होगा, है ना, वो अभाज्य संख्या होगी। ये जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसे कितने कंडीशन होंगे इसमें, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। समझना मेरी बात को, पी सबसे छोटा है, फिर क्यू है, फिर आर है ना। क्यू इज ग्रेटर देन पी,
आर इज ग्रेटर देन क्यू और 13 इज ग्रेटर देन आर, है ना। और इन दोनों का सम जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो प्राइम नंबर है, इन तीनों का सम जो प्राइम नंबर होगा वो ओड होगा। अगर ये इवन हो जाएगा तो ये 2 ही होगा, तब तीनों का सम कैसे हो सकता है ना? 2 तो सबसे छोटा है और इन तीनों का सम हमें चाहिए, तो वो ओड नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि P भी ओड नंबर होगा, Q भी ओड नंबर होगा और R भी ओड नंबर होगा। तभी ऐसा हो सकता है ओड, है ना? ओड प्लस का ओड ओड हो जाएगा, फिर ओड प्लस का ओड ओड हो जाएगा। ऐसा ही हो सकता है। अब समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर देखो P, Q, R में से कोई भी इवन नहीं होगा, यानी कि 2 नहीं हो सकता है। तो हमें 2 का पॉसिबिलिटी चेक नहीं करना है, यानी कि 2 रख करके हमें चेक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। ये कितना हो जाएगा देखो, 5 और 3 8 7 15 और ये 15 क्या है? ये प्राइम नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पर देखो 3 के बाद रखो 7, है ना, और फिर 11, 7 3 10 और 11 21, ये भी नहीं हो सकता, है ना। और देख लो इसके बाद देख लो 3 5 8 और 11 देख लो, ये हो जाएगा 19। ये एक पॉसिबिलिटी तो हो गया। इसके बाद देख लो 5, अब 3 का काम हो गया, है ना। 5 7 5 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 23। अब 19 भी प्राइम नंबर है और 23 भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? 5 हमने ले ही लिया, है ना, 7 ले लिया, 11 ले लिया। अब और तो कुछ तो ले नहीं सकते हैं। 3 का हमने ले लिया, 3 5 7, 3 5 11, 3 7 11, है ना, 5 7 11। यानी कि हमारे पास यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज हो गया? यहाँ हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, है तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा, लेकिन यहाँ पर आपको रीजनिंग लगाना होगा। इसलिए सीसैट के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे कहा जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि जो सीसैट में मैथ के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, समझना कि मान लीजिए x एक 6 अंकों की धनात्मक पूर्णांक है ना। x जो है 6 डिजिट का जो है वो इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 डिजिट का इंटीजर है, जिसमें x का इकाई अंक, ये x है, x का जो इकाई अंक है वो अभाज्य संख्या है। इकाई अंक का मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे कितने पूर्णांक संभव है? ये कह रहा है कि x का ये जो संख्या है, इंटीजर है, इसका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो अभाज्य संख्या है। दूसरा, इसमें जो डिजिट है इसका मल्टीपल करेंगे, यानी कि गुना करेंगे, तो वो भी एक अभाज्य संख्या है ना। यहां पर समझो, ये जो है वो अभाज्य संख्या है, इसके डिजिट को गुना करेंगे तो भी अभाज्य संख्या होगा। अब समझना मेरी बात को, मान के चलो कि 5 है ना, और 5 एक प्राइम नंबर है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 5 प्राइम नंबर है, इसे आप प्राइम नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। अब सोचो अगर ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये प्राइम ही नंबर, तो भी ये प्राइम ही है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी प्राइम ही है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज आप मत होना
कि ये जो नंबर है ना 6 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का जो इंटीजर है, वो प्राइम है। ये कन्फ्यूज़न में नहीं रहना कि ये संख्या जो 6 डिजिट का इंटीजर है, वो प्राइम है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूनिट डिजिट प्राइम है और इसमें जितने भी डिजिट है, सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो प्राइम है। हमें संख्या से कोई लेना-देना नहीं है, इंटीजर से कोई लेना-देना नहीं है कि वो प्राइम है या नहीं है ना? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अब प्राइम होगा तो क्या हो सकता है? यहाँ 2 हो सकता है ना? 2 प्राइम है। यहाँ पर 3 हो सकता है, 3 प्राइम है। यहाँ पर 5 हो सकता है, 5 प्राइम है। यहाँ पर 7 हो सकता है, 7 प्राइम है और 9 तो प्राइम है नहीं, तो 9 नहीं होगा। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। दिमाग में आ रहा होगा कि यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पर कुछ भी आएगा तो इंटीजर प्राइम तो नहीं होगा। तो हमें इंटीजर से कोई लेना-देना नहीं है कि जो 6 डिजिट का जो इंटीजर है, वो प्राइम है या नहीं है। इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। हमें बस इस बात से लेना-देना है कि इसका यूनिट डिजिट जो है, वो क्या है? वो प्राइम नंबर है और इसमें जितने भी डिजिट है, उन सभी डिजिट का सम उन सभी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? वो प्राइम होगा। फिर से मैं आपको बता दूँ, यूनिट डिजिट प्राइम होगा और इसमें जितने भी डिजिट यूज़ हुआ है, उन सभी डिजिट का गुणनफल जो है, वो भी प्राइम है। कब हो सकता है? देखो, 5 एक प्राइम है और 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी ये प्राइम होगा, है ना? 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी ये प्राइम हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। अगर मान के चलो, ये सभी डिजिट ये सभी डिजिट 1 हो जाए, ये सभी डिजिट 1 हो जाए, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये प्राइम होगा। 3 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है, वो प्राइम हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में आप इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 ही होगा और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्राइम हो जाएगा। यानी कि इनके सभी डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा, प्राइम हो जाएगा। 7 को आप इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 ही होगा। इसका मतलब इनके सभी डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा, वो प्राइम हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? मुझे लग रहा है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हो, है ना? अब यहाँ पर समझना, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 इंटीजर हैं। यानी कि ऐसे कितने पूर्णांक है ना? ऐसे सिर्फ़ 4 ही पूर्णांक हो सकते हैं। ऐसे सिर्फ़ 4 ही पूर्णांक हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना? किस तरीके का क्वेश्चन है। देखो, नंबर सिस्टम से जो सीसैट में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है? एनालिटिकल होता है ना? खासकर आप नंबर सिस्टम की बात करोगे, पिछले 2-3 सालों की आप बात करोगे तो। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्टली जो आप रटा-रटाया चीज़ करते हो, उससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता। एक आध आ जाता है, वो जनरली लोग कर लेता है ना? आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है प्राइम नंबर का। यूपीएससी सीडीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सीसैट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम से या किसी भी चैप्टर से, वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है ना? इसलिए मैं यूपीएससी सीसैट के जो मैथ्स के क्वेश्चन होता है, उसे मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोलता हूँ, है ना? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं mn के ऐसे युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें m-n 6 है। ऐसे कितने युग्म है ना? अच्छे से समझ लेते हैं इंग्लिश में। कंसीडर द पेयर कंसीडर द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना? mn प्राइम नंबर्स का जो पेयर्स है mn के रूप में, है ना? बिटवीन 50 एंड 100, 50 से लेकर 100 के बीच में, सच दैट m-n बराबर 6, m-n बराबर 6 है ना? हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर? तो ऐसे कितने पेयर हैं? सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप 1 से लेकर के
100 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। कब कैसे, है ना, इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, है ना, या पूछ लिया जाएगा, ये पता नहीं होता है। और किस तरीके का एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा, वैसे यहाँ पर सीडीएस में पूछा गया है। समझना मेरी बात को, मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है, और 1 से लेकर 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर, और 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। यही है ना? तो 50 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, पहले वो हमें लिखना होगा। फिर हमें देखना होगा कि ऐसे कितने पेयर है जिसका डिफरेंस 6 है। तो अब यहाँ पर देखो, 53 हो गया, 59 हो गया, है ना, 61 हो गया, 67 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 71, 73, 79, 83 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा, और फिर 97 हो जाएगा। ये 10 प्राइम नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको भी याद होना चाहिए। अब किसका डिफरेंस 6 है ये देखना है ना? m माइनस एन बराबर 6 हो। इसे आप m मानोगे तो ये n हो जाएगा, है ना? यहाँ पर आप बस ये चेक कर लो डिफरेंस 6 किस में आ रहा है। 53 और 59 है ना? अब यहाँ पर देखो, ये देखो 59 माइनस का 53 क्या हो जाएगा? 6 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस का 6 आ रहा है, एक तो हो गया। अब यहाँ पर देखो 53 और 61 का देखोगे, यहाँ पर 53 और 61 का देखो, तो 53 और 61 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 है, तो इससे ज़्यादा 61 इससे ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ये चेक करना ही है इन्हें, है ना? अब यहाँ पर देखो 59 और 61 का डिफरेंस है, 59 और 61 का डिफरेंस 6 है, तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो 59 और 67 का डिफरेंस 6 है ना? तो ये भी नहीं है। एक हो गया यहाँ। अब 61 और 67 इसका डिफरेंस 6 है, तो है 67 माइनस 61, तो इसका डिफरेंस 6 हो गया। अब 61 से आगे 71 तक जाएंगे नहीं, क्योंकि इसका काम तो हो गया। अब 67 और 71 इसका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस 6 नहीं है, इसका डिफरेंस 6 नहीं है, 4 है ना? अब यहाँ पर देखो 67 और 73, 67 और 73 का डिफरेंस 6 है, 67 और 3 70 हो जाएगा, और 73 यहाँ भी 6 है। अब यहाँ पर देखो 71 और 73 का डिफरेंस 6 तो है नहीं, यहाँ से अब हटा दो। अब 73 और 79 का डिफरेंस 6 है। अब 73 83 का चेक नहीं करना, 73 भी हट गया। 79 और 83 देख लो, 79 और 83 का डिफरेंस तो 6 नहीं है, इसे हटा दो आप। अब यहाँ पर देखो 79 और 89 का डिफरेंस 6 है क्या? नहीं है, इसे अब आप हटा दो। अब यहाँ पर देखो 83 और 89 का डिफरेंस 6 है क्या? तो है, इनका डिफरेंस 6 है। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ पर देखो ये इसका और इसका चेक करना नहीं है, इसे भी हटा दो। 97 और 89 का डिफरेंस 6 है क्या? तो नहीं है। कितना पेयर होगा देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जब देख सकते हो, है ना, कितने पेयर हो गया? तो यहाँ 5 पेयर है ना? यहाँ पर 5 पेयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो हमने कॉन्सेप्ट वाले में डिस्कस किया है, वही है बेसिक सा क्वेश्चन। समझना मेरी बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन से सही नहीं है? अब यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर वो 4 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और एक 7 है ना? ये 4 ही है, और ये कह रहा है कि 4 है, तो ठीक है, ये 4 है। दूसरा देख लो, देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, है ना? अभाज्य संख्या अनंत है, तो ये भी सही है। अभाज्य संख्या आप
जितना आगे तक जाते जाओगे अभाज्य संख्या आती जाएगी। बहुत सारे अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अ प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स। एक जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, टू डिफरेंट फैक्टर होते हैं। ये भी सही है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, ये बता रहा है और ये गलत है। सभी प्राइम नंबर ओड नहीं होते हैं। एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी हो सकता है और हमने डिस्कस किया है, वो क्या है, टू है ना। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।